तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर एक कंपनी के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। जब स्थिति अचानक बेकाबू हो गई, कर्मचारियों द्वारा चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कुछ अन्य वाहनों में आग लगाने की घटना भी सामने आई है। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की। प्रशासन की तरफ से मामले को गंभीरता से लिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। साथ ही उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, नोएडा में जिस तरीके से कर्मचारियों का प्रदर्शन शुरू हुआ था, बेहद ही उग्र रूप उस प्रदर्शन ने धारण कर लिया और उसके बाद जमकर तोड़फोड़ की गई है। सेक्टर 57, 58, 59 में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की खबरें निकलकर सामने आ रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और लगातार कई लोगों को निशाना बनाकर उन्हें पीटा भी गया है। कैसे देख रहे हैं सर? इसमें मुझे लगता है निशाना सिर्फ आम लोगों को, आम दफ्तरों को नहीं बनाया जा रहा। पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ रहे हैं, उसको पलटी मारते हुए उस पर आगजनी भी की जा रही है। लेकिन इन सबके चीजों के बीच में अगर हम देखें तो ये मांग उठी क्यों और ये उपद्रव हुआ क्यों? क्योंकि कुछ जो चीजें अभी निकल के आई हैं, इनका एक कर्मचारी संगठन है, उन्होंने कई विभिन्न दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों की तरफ से उनके मालिकों को एक दस्तावेज भेजा था। कई 5 सूत्री मांग थी कि आज की डेट में जिस तरीके से पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है और आसानी से वो मिल नहीं पा रही है, तो ऐसे में अगर कोई 12,000 या 8,000, 20,000 का जो आदमी व्यक्ति काम करता है, वो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से मकान का किराया देगा, कहाँ से चीजें हो रही। तो यहाँ मेन चिंगारी यहाँ से उठी है। लेकिन मुझे लगता है इन उपद्रवियों को एक बात बहुत अच्छी से समझ लेनी चाहिए, ये हिंदुस्तान है, चाइना नहीं है, ये नेपाल नहीं है कि वहां जैन जी का कोई आंदोलन शुरू हो जाता, सरकार बदल जाती, व्यवस्थाएं सुधर जाती हैं। तो यहाँ पॉसिबल इतना है नहीं। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर कोई अपनी मांग भी उठाता है किसी तरीके से, चाहे आपने देखा होगा उस समय किसान आंदोलन हुआ था, 1-1.5 साल पहले तक चलता रहा था, बिना नतीजा के वो खत्म हुआ और उनको खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या उनको संज्ञा दी गई, बताई गई। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में शायद होता क्या है, इस तरीके का उपद्रव, इस तरीके की मूवमेंट उसको स्वीकार्य नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, मुझे लगता है एशिया के जितने भी 58 कंट्री हैं उससे बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ मांग का तरीका अलग है, अपनी चीजों को मनवाने का तरीका अलग है। विरोध प्रदर्शन अगर होने लगता है तो उसको सरकार को तोड़ना आता है। हालांकि इन पूरी घटना को लेके अभी घंटे भर पहले से ही डीजीपी जो है उत्तर प्रदेश, वो मीटिंग ले रहे हैं। हाई प्रोफाइल इस समय मीटिंग चल रही है लखनऊ के अंदर और उन सब फोटोग्राफ्स, फुटेज वगैरह उसको सारा एकत्र किया जा रहा है और कौन कौन उसमें उपद्रवी हैं, कौन कौन आगजनी कर रहे हैं और कितने लोग हैं, उन सबको चिन्हित किया जा रहा है। और इसमें ये भी देखा जा रहा है क्या इसके पीछे कोई ऐसी ताकतें तो नहीं है जो आपराधिक किस्म से जुड़ी हुई हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नुमाइंदा इस तरीके तो नहीं है जो इनको आग की तरह भड़का रहा हो। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही दुर्भाग्य है। हमने अपने नहीं, और सबसे बड़ी चीज अगर रमेश जी हम बात करें कि इंसानियत यहाँ पर शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी है, लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो ऑफिसेज में घुसकर तोड़फोड़ मचाते हुए नजर आए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उनमें आग लगा दी गई और जो जिन लेबर क्लास लोगों के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी तरफ से ये लगातार ये कह रहे थे कि जो कम सैलरी वाले कर्मचारी हैं उनके लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं कर्मचारियों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, लाठी डंडों से उन पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार इन्होंने कर दिया। किसी भी तरह के प्रदर्शन का एक तरीका होता है, लेकिन इस तरीके से कंपनीज के अंदर घुसकर जो वहां पर काम करने वाले गार्ड हैं, जो वहां पर कम सैलरी वाले लोग हैं, उन्हें इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। ये किस तरीके का प्रदर्शन हुआ? नहीं, देखो ये बातें हम लोग कहीं कहा ही नहीं है, सुनी सुनाई नहीं है, क्योंकि भुक्तभोगी हैं हम लोग खुद। हाँ बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं।
हमारे दफ्तर में खुद घुसे हैं, एक दफा घुसे हैं, फिर उनको फिर कुछ कहा गया है, थोड़ा दफ्तर के आगे लोग गए, फिर वापस आए हैं, हमारे गार्ड से बदतमीजी की गई है, दफ्तर में घुसे हैं और नीचे का जो माला है उसके पूरे शीशे को तोड़ दिया गया है। हम तो दूसरे की किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम खुद भुक्तभोगी है, हमारे ऊपर खुद में एक तौर पे अगर कहे कि हमला करने की कोशिश की गई है, जबकि इन कमबख्तों को ये नहीं पता है भाई हम तो मीडिया हाउस चला रहे हैं, हम तो तुम्हारी आवाज उठाएंगे। आप शांतिपूर्वक तरीके से एक जो तरीका होता है विरोध प्रदर्शन का, आप उसको करिए और हमारे कैमरे उस पे फोकस करेंगे और आपकी हर मांग को जहां तक जरूरत होगी वहां तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब हमें ही आप निशाना बनाओगे, हमारे दफ्तर को क्षतिग्रस्त करोगे, तो जाहिर सी बात है आपका मूवमेंट पूरी तरीके से बदनुमा हो जाएगा, दागी हो जाएगा, और जो मुझे लगता है हो भी चुका है। हालांकि पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है और हमारे दफ्तर के सामने से लेके आगे तक उनकी पुलिस भी आइडेंटिफाई कर रही है उन लोगों के कि आखिर शीशा किसने तोड़ा है, कौन कौन लोग हैं। तो मुझे लगता है अच्छी पुलिस की तरफ से इनकी जब सेवा होगी तभी पता चलेगा और सब चीजें तभी निकल के आएंगी। इनके पीछे कोई और तो ऐसी ताकत नहीं है जो इनको उकसा रही हो। बिल्कुल। और कई जो ये प्रदर्शनकारी थे उसमें उम्र का भी कोई उस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली कि सभी कर्मचारी हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कई इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो सिर्फ उपद्रव के पर्पस से ही इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। लगातार देखने को मिल रहा था कि हाथों में बेसबॉल के डंडे लिए और लाठियां लिए पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे थे और छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी इसमें शामिल नजर आए। जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं, हम लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। सड़क पर जिन लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, पार्किंग लगती है, पार्किंग में जाकर गाड़ियों में आगजनी की गई है, शीशे फोड़ दिए गए हैं। तो ये किस तरीके का प्रदर्शन हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसका एक तरीका होता है। इस तरीके से कैसे हर चीज को लेकर अगर आप इसी तरह से प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाएंगे तो फिर ये तो पूरे एक तरह का हिंसा आपने जिस तरीके की यहाँ पर सड़कों पर दिखाई है, उससे आपकी मांगे किस तरीके से पूरी होंगी, ये समझ से परे है। मुझे लगता है हिंसा और हिंसक प्रवृत्ति के लोग ये जो सब कर रहे हैं वो किसी समस्या का हल तो नहीं हो सकते। जैसे आपने कहा बच्चे भी शामिल हैं, और अगर आप गौर से देखो फोटोग्राफ्स, अगर तस्वीरों आप देखो, जो लोग अगुवाई कर रहे हैं आगे बढ़ के, मुझे वो लगता नहीं है कि वो 10,000 या 15,000 कमाने वाला वो मजदूर है। वो मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा से ऐसा लगता है कि ये वास्तव में बदतमीज किस्म के लोग हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं। तो वो आगे आ रहे हैं और उसी भीड़ में अगर आप देखो सबसे पीछे लाइन में जो लोग खड़े हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे, वास्तव में ये मजदूर हैं, ये पीड़ित हैं। वो जो पीड़ित हैं, जो मजदूर हैं, वो इस तरीके की चीजों की अगुवाई नहीं कर रहे हैं, वो पीछे वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। लेकिन ये जो भीड़ आगे जो बढ़ रही है, जो हिंसक हो रही है, और मुझे लगता नहीं ये कोई सामान्य लोग हैं और इसमें ये प्लानिंग शायद बहुत पहले से की जा रही होगी, क्योंकि एक दिन की पटकथा नहीं है ये। क्योंकि इस तरीके के जब मूवमेंट होते हैं या करवाए जाते हैं तो उसके पीछे बहुत ऐसे राज छुपे होते हैं और जब पकड़ में आती तभी उनकी राजदारी सामने आती है कि इसके पीछे आखिर है तो है कौन। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इसके पीछे के पर्दे भी उठाएगी और छिपे जो जितने भी किरदार हैं उनको सामने लाके जनता को बताएगी कि ये लोग हैं, ये मूवमेंट को उकसा रहे थे। बिल्कुल। और अब जो तस्वीरें हमने देखी हैं उसके बाद तो ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि सरकार को भी अब बड़ा कोई कदम यहाँ पर उठाना चाहिए और इनकी पहचान कर इनको सख्त से सख्त सज़ा यहाँ पर मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उसने इंसानियत को शर्मसार यहाँ पर किया है। कई लोग घायल हुए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, ऑफिसेस को निशाना बनाया गया है और मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी यहाँ पर नहीं छोड़ा गया। जो लोग इन प्रदर्शनकारियों की आवाज़ को ही सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं उनको भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है। हमने देखा है कि किस तरीके से कई मीडिया कर्मियों को पीटते हुए ये प्रदर्शनकारी नज़र आए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटते हुए नज़र आए हैं और ऑफिसेज में घुसकर जिस तरीके की तोड़फोड़ की है उसने सच में इंसानियत को शर्मसार यहाँ पर कर दिया है और ये कोई तरीका नहीं है किसी भी प्रदर्शन का, ये तो साफ तौर पर जाहिर है। नहीं, इन्होंने अगर मुझे लगता है ईमानदारी से इन्होंने अब वेतन वृद्धि को लेके अगर इन्होंने मूवमेंट छेड़ा है तो ये उल्टा पड़ गया उनके लिए। उनकी बात जहां तक पहुंचनी थी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि बदनाम हो गया पूरा इनका आंदोलन। अब इसमें मुझे लगता है सरकार को दो चीजें करनी चाहिए। पहला तो ये है, जिन्होंने आगजनी करी है और जो ये क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसिंग में जो जितने भी लोग शामिल हुए हैं
उनको चिन्हित करके जेल में डाला जाए। और दूसरा ये है, एक कोई ऐसी बॉडी बननी चाहिए और जो इनकी मांगों को भी सुने, मांगों को ही माने। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल नहीं ऐसे चाहेंगे एज ए मीडिया कर्मी की भाई जो मूवमेंट जिस नाम से हुआ है वो खत्म कर दिया जाए और जो उपद्रव हुआ है सिर्फ हमारा दिमाग और फोकस उसी पे होना चाहिए। नहीं, जो मांग उठी है, जो मांग है, जो समस्या है कर्मचारियों पे, उस पे भी मुझे लगता कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उनके जो समस्या उसका भी समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि दोनों पहलू हैं इसमें। एक तो मानवता वाला है और दूसरा जो मानवता के खिलाफ जिन्होंने काम करा है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मानवता जो बनती है, जो हुकूमतों की जो एक जिम्मेदारी बनती है, जो समस्या है और उसको खत्म करने के लिए या कुछ ऐसी है जिसको अपने से पूरा किया जा सके, उस पे सरकार को मुझे लग रहा ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और एक सख्त नियम यहाँ पर लागू कर देना चाहिए कि इस तरीके की प्रदर्शन की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचाया गया है। किस तरीके से एक प्रदर्शन अगर आपको करना था या अपनी मांगों को लेकर आपको सरकार से अपनी बात मनवानी थी तो उसका एक तरीका होता है। आप सड़कों पर उतरते, वहाँ पर प्रदर्शन करते, सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते, लेकिन इस तरीके से हिंसात्मक रवैया अपनाना, वो भी प्रदर्शन के पहले ही दिन जिस तरीके का प्रदर्शन ये हुआ है। कल भी हमने देखा कि बॉर्डर्स पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो वहाँ पर भी पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। लगातार देखने को मिला कि किस तरीके की स्थितियाँ वहाँ पर थी। और उसके बाद आज आपने प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उनको तक नहीं बख्शा। वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो आप ही के बीच से निकले हुए कर्मचारी हैं, उनको भी आप निशाना बना रहे हैं, उन्हें भी आप पीट रहे हैं, मार रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। कई तो इसमें चोटिल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पुलिस प्रशासन भी लगातार अलग अलग जगहों पर सक्रिय नज़र आ रहा है। CRPF की टुकड़ियों को बुलाया गया है, कई जगहों पर फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा है। इतनी ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो गई हैं। नहीं, आप इससे अनुमान लगा लीजिएगा, अगर CRPF को लगाना पड़ रहा है तो स्थिति जो इंटरनल है वो बहुत बेकाबू हो चुकी थी, क्योंकि जिनका जो IV इंटरनल जो भी इनपुट यहाँ पे सरकार को गया है तो वो बहुत हल्का गया है। सरकार उस पर अंदाजा नहीं लगा पाई थी, ये सब चीजें हुई। लोकल इंटेलिजेंस मुझे लगता है पूरी तरीके से फेल है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो ये निकल के आ रही है, जो भी किसी कोई चैनल दिखा भी रहा है, जो भी आपने बात कही, तो उनका जो रिप्रेजेंट इसको कर रहे हैं, कई सारे लोग होंगे, एक तो होंगे नहीं जी। तो उन्होंने अभी किसी मीडिया में बाइट दी, उन्होंने कहा इन सब चीजों को लेके हमने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया था और सरकार से भी कोशिश करी थी, योगी आदित्यनाथ जी के पास ये चीजें पहुंचे और सबको पहुंच भी गई थी, सभी समस्या से वाकिफ भी हो गए थे, लेकिन सारे के सारे कुंडी मार के बैठे हुए थे। अंततोगत्वा इन लोगों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, ऐसा कदम उठाना पड़ा ताकि उससे कम से कम चर्चाओं में आ जाए, सरकार तक बात पहुंच जाए, सरकार नहीं प्रधानमंत्री तक बात पहुंच जाए। तो मुझे लगता है अगर ये इनका उद्देश्य रहा होगा उसमें तो पूरी तरीके से सफल हो गए, क्योंकि सबका ध्यान आकर्षण इन्हीं की तरफ हो गया है, इनकी मूवमेंट की तरफ हो गया है। तो देखो, जो चीजें इस तरह की बनती हैं उसके पीछे कहानी बहुत बड़ी होती है और उसमें उस कहानी में भूमिकाएं किन किन लोगों की होती हैं और उसमें किरदार कौन कौन निभाते हैं, ये भी बहुत गुप्त तरीके से सब कुछ किया जाता है। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको किसी चीज के लिए अगर मूवमेंट करना है तो आप 50 आदमी जोड़ने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपको जोड़ नहीं पाओगे कि भाई 50 आदमी कल वहां पे खड़ा होना है। अब उन 50 आदमियों को जोड़ने के लिए अगर आपने लालच दे दी, प्रलोभन दे दिया, तो 50 के क्या हुआ, 500 भी खड़े हो जाते हैं। तो इसमें जितने भी मजदूर और जितने नासमझ लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको इसी तरह का प्रलोभन दिया गया होगा कि आपकी सैलरी इसके बाद डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, आप आइएगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इस मूवमेंट में हुई हैं। अब इसका अंत क्या होगा, पुलिस जब मुझे लगता है कल परसों ब्रीफ करेगी पूरे मामले को लेके कि ये मूवमेंट के पीछे कौन था, कैसे शुरू हुआ है और एक्चुअल इनकी मांगे क्या थी, तभी चीजें मुझे सामने आएंगी, तभी पता चल पाएंगे। लेकिन हाँ, प्रथम दृष्टा तो यही देखा जा रहा है कि उपद्रवी हैं, उनके सामने प्राइवेट ऑफिसेस में काम करने वाले लोग, वाहन, सबको इन्होंने क्षति पहुंचाई है, किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं है। अगर कोई समझाने की भी कोशिश कर रहा था तो उनके ऊपर भी हिंसक तरीके से इन्होंने पेश आने की कोशिश करी है, लेकिन गलत है। मुझे लगता है अगर मीडिया को रुष्ट करना, सरकार को रुष्ट करना और पुलिस प्रशासन को अपने खिलाफ लगा देना, फिर आपकी आवाज सुनेगा कौन?
बिल्कुल। आपको कोई आवाज नहीं सुनेगा। ये मोमेंट मुझे लगता है वो उसी पे आके आज खड़ा हो गया है जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की नई अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नोएडा में सैलरी विवाद पर शुरू हुआ प्रदर्शन उग्र हो गया। कर्मचारियों के विरोध में हिंसा और आगजनी की तस्वीरें निकलकर सामने आई। के विरोध में आपको बता दें कि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, ऑफिसेस को निशाना बनाया गया। कई ऑफिसेस में घुसकर प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। ऑफिस के गार्ड्स को निशाना बनाते हुए नजर आए। तो वेतन बढ़ोतरी मांग पर यह बवाल शुरू हुआ और बवाल देखते ही देखते हिंसात्मक रूप में तब्दील हो गया। कर्मचारियों के विरोध में हिंसा और आगजनी देखने को मिली। पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जिससे तनाव बढ़ गया। तो वेतन बढ़ोतरी मांग पर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों में आगजनी की गई, कई ऑफिसेज में तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। मीडिया कर्मियों पर भी हमले किए गए और लगातार देखने को मिल रहा है कि प्रदर्शन उग्र होता गया। हालांकि क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हालातों को नियंत्रण में अब बताया जा रहा है, लेकिन पूरा माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। तो अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। कर्मचारियों ने विरोध में हिंसा और आगजनी की है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। कई ऑफिसेज में तोड़फोड़ की गई है। वेतन बढ़ोतरी मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। कई ऑफिसेज को निशाना बनाया गया, गाड़ियों में आगजनी कर दी गई और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जो प्रदर्शन शुरू हुआ था वो अब हिंसक रूप लेता हुआ नजर आया। हालांकि अब क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से डेली 24 भारत के ऑफिस को भी इन प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाने की कोशिश यहाँ पर की। देख सकते हैं आप, ऑफिस परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, गमले तोड़ दिए गए, कांच तोड़ दिए गए, पत्थरबाजी की गई। और पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी, जिस तरीके की स्थिति आज देखने को मिली है, एक प्रदर्शन जो वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर शुरू हुआ था वो हिंसात्मक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। डेली 24 भारत के ऑफिस को भी यहां पर निशाना बनाया गया। आगजनी यहां पर की गई है। कई ऑफिसेज में लगातार हम देख रहे हैं कि जो गार्ड ऑफिसेज में काम करते हैं उन्हें पीटा गया है और कांच तोड़े गए हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से ऑफिस में घुसकर इन प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। क्या कहेंगे सर? देखो साहिल, जिस समय पे मुझे घटना का पता चला, यानी कि आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला था, जिस तरीके से मैं लगातार सुबह से इस घटना पे देख रहा हूँ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि जिस तरीके से ये जो भी श्रमिक हैं, यानी कि जो मजदूर हैं, जो अपनी वेतन बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे हैं। कभी भी वेतन बढ़ोतरी को लेकर मांग जितनी भी की जाती है वो एक कभी भी हिंसा में नहीं बदली जाती है। कोई भी अपनी मांग है तो मांग के लिए आप धरना कर सकते हैं। धरना के लिए भी पहले कहीं ना कहीं प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने संवेदनशीलता भी दिखाई थी, प्रशासन लगातार नजर भी बनाया हुआ था। प्रशासन लगातार, चाहे लेबर कमिश्नर हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, सभी ने मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग भी की थी, जिसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक वीडियो भी जारी करी थी कि इन मांगों को लेकर उनकी बात मांग ली। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जितने भी ये श्रमिक हैं एक उपद्रवी का रूप लेते हुए जा रहे हैं। और जो वीडियो लगातार अभी फिर से निकल के आ रही है और जो कल से निकल के आज सुबह से निकल के आ रही
रही, जिस तरीके से रोडों को जाम कर देना, उसमें तमाम लोग फंसे हुए, उनके जो श्रमिक मजदूर जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनमें ही जो फंसे हुए वो भी एक मजदूर है, चाहे वो ऑटो चला रहा है, चाहे वो कोई गाड़ी चला रहा है, चाहे उनको भी नहीं देख रहे हैं। यानी कि अगर जिस तरीके से जो घटना हुई है, जैसे अपने ही आज बिल्डिंग, जो अपने ऑफिस की बिल्डिंग है, जिस तरीके से उसमें तोड़फोड़ करना, नीचे जो गार्ड होता है उस गार्ड के साथ बदसलूकी करना, उसके साथ, तो जो गार्ड है वो भी तो मजदूर है ना। जिस तरीके से रूप में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उपद्रवी जो है एक हिंसा का जो रूप लेते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो प्रशासन इस पे नजर बनाए रखा हुआ है। कोई ना कोई ये हिंसा इतना आखिर क्यों भड़क रहे हैं? जिस तरीके से तोड़फोड़ करने से इनको क्या न्याय मिलेगा? इस तरीके से हिंसा से सिर्फ और सिर्फ ये उपद्रवी चिन्हित किए जा रहे हैं। ये उपद्रवियों के रूप में जितने भी लोग हैं, जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं, बिल्डिंग के जो टूटे हुए कांच हैं, बिल्डिंग के जो टूटे हुए पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थरों से पत्थर फेंके जाना, और जिस तरीके से जो आप लोग ऑफिस के अंदर थे उन्हें बता रहे हैं कि भैया ये मीडिया ऑफिस है, आप मत इस तरीके, जब वो मीडिया के साथ ही बदसलूकी करेंगे, मीडिया के चैनल पे ही तोड़फोड़ करेंगे, मीडिया के ऑफिस को ही क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे और मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी करेंगे, तो ये जो श्रमिक हैं, ये जो मजदूर है, ये मजदूर नहीं हो सकते, ये सिर्फ उपद्रवी हैं। और उपद्रवियों का इलाज करना पुलिस को अच्छे से आता है, सरकार इसके प्रति संवेदनशील है, सरकार इन चीजों को देख रही है, सरकार को अच्छे से आता है कि इन आखिरी उपद्रवियों को कैसे निपटना है, सरकार इस चीज का देखेगी। तोड़फोड़ करने से, आगजनी करने से, ये जितनी भी चीजें हैं, ये अपने हाथ में कानून व्यवस्था ध्वस्त कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ जो करता है, वो एक मजदूर, अपनी आवाज उठाने वाला पीड़ित नहीं हो सकता, वो एक उपद्रवी है, और उपद्रवी से निपटने के लिए सरकार को अच्छे तरीके से आता है। आप सोचिए जिस तरीके से माहौल में आप लोग थे, वो शीशे यानी कि गेट पे, जो मैं जिस तरीके से स्क्रीन में अपनी देख रहा हूँ, स्क्रीन में जो आप दिखा रहे हैं कि जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, अगर वो बिल्डिंग के अंदर आ जाएं तो उसमें महिलाएं कर्मचारी भी हैं, लड़कियां भी हैं अंदर, और आप बोल भी रहे हैं कि अंदर से दिखा है कि भैया अंदर ये मीडिया हाउस है, इसके अंदर महिला एंकर्स भी काम करती हैं, महिलाएं भी काम करती हैं, उस चीज को भी वो नहीं कर रहा है। जिस तरीके से गोल सर्कल में देखिए, जो उपद्रवियों की पहचान करने के लिए ये वीडियो काफी है, जो उपद्रवियों ने जिस तरीके से ये वीडियो लगातार, मीडिया हमारे चैनल के पास में भी है, जो लगातार आप कांच देख रहे हैं, चाहे जो फूलों के गमले हैं, तोड़फोड़ कर देना, बिल्डिंग को क्षति पहुंचाना, इससे आखिर करने से क्या उनको न्याय मिलेगा? ये न्याय नहीं, ये उपद्रव है, और उपद्रवियों की पहचान जो है पुलिस अच्छे तरीके से कर रही है। ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से पुलिस प्रशासन तक पहुंचेंगे और इन उपद्रवियों की पहचान की जाएगी। ये भी मुझे भरोसा है कि कभी भी जिला प्रशासन हो या जिला पुलिस कमिश्नर हो, इन चीजों के प्रति वो जीरो टॉलरेंस अपनाती हैं। इन चीजों को, इन उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपनी आवाज है तो आवाज आप उठाइए। किसी ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर, जिस ऑफिस से आपको कोई लेना देना नहीं, उस ऑफिस जो मीडिया कर्मचारी जो आपकी आवाज उठाते हैं, जो आपकी आवाज बनते, जो आप अपना बात रखना चाहते हो, वो बात मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जाती। आप सोचिए कि लगातार मैं देख रहा हूं वीडियो, पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं ये लोग, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दे रहे हैं। आखिर भाई चाहते क्या हो आप? इस तरीके से क्या आप अपना न्याय या आप अपने लिए मांग रहे हो? ये बिल्कुल भी मजदूर नहीं हो सकते, ये सिर्फ उपद्रवी है, और उपद्रवियों का इलाज होना बहुत जरूरी है। मैं शासन से सख्त से सख्त इन लोगों की कार्रवाई की मांग करूंगा, क्योंकि ये लोग जो उपद्रवी हैं, सोचिए कि एक गार्ड बैठा हुआ है, एक कोई श्रमिक, वो भी तो एक मजदूर है ना। आप अपने मजदूर भाई के साथ अत्याचार कर रहे हो, तो आप कैसे उपद्रवी हो सकते हो? मतलब आप कैसे मजदूर हो सकते हो? बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये प्रदर्शन यहाँ पर नजर आया, और इसे प्रदर्शन भी नहीं कहा जा सकता, ये पूरी तरह से एक हिंसा थी। जिस तरीके की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, हमारे ऑफिस में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, कितनी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को पहुँचाया गया है, जबकि हम उनसे बार बार ये दरख्वास्त करते रहे कि यहाँ ये मीडिया हाउस है, यहाँ पर महिलाएं भी काम करती हैं, हमारी सहयोगी महिलाएं जो हैं वो अंदर ऑफिस में मौजूद हैं इस वक्त, आप शांत हो जाइए। लेकिन उसके बावजूद कांच तोड़ना, दरवाजे को धक्का देना, इतनी ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पर क्रिटिकल हो गई थी कि हमें अंदर से ऑफिस को बंद करना पड़ा और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश हमने की। और एक ध्यान देने वाली बात यह भी है सर, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि ये सब प्रदर्शनकारी नहीं हो सकते, इसमें कम उम्र के बच्चे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं कि उनकी उम्र भी बहुत कम लग रही है, वो कहीं से भी किसी कंपनी के कर्मचारी नजर ही नहीं आ रहे, और ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शन में जबरदस्ती शामिल होकर इस तरीके की तोड़फोड़ कर वो मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखो साहिल, जो आपने बिल्कुल सही बात कहा, जिस तरीके से मैं वीडियो में लगातार देख रहा हूँ, कम उम्र के बच्चों को शामिल होना, यानी कि जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं ये प्रायोजित भीड़ भी हो सकती है, और जिस चीज के लिए कोई ना कोई, जिस पे एजेंसियां काम कर रही हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरी भी लगातार उच्च अधिकारियों से बात चल रही है। जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ये हिंसा, ये जो मजदूर, ये जो श्रमिक, ये इस तरीके से अपना, इस तरीके, कभी भी मजदूर क्या होता है, वो अपनी मजदूरी के लिए बात करता है, इस तरीके का हिंसा करके वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? एक तरफ वो बात कर रहा है कि मजदूरी की
वजह से, महंगाई की वजह से अपनी मांग कर रहे हैं। आखिर इस हिंसा की वजह से कल के लिए उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, उनके बच्चों के लिए सोचिए, वो इस तरीके के लोग उपद्रवी जो हैं, ये उपद्रवियों का एक रूप होता है। उपद्रवियों को किस तरीके से इनको मैनिपुलेट किया गया है, जो इस तरीके से हिंसा पे उतारू हो रहे हैं। लेकिन तमाम, मैं फिर से ये कहूंगा, सरकार बहुत संवेदनशील है। सरकार इन पर जरूर, जो लगातार वीडियो सर्कल में देख रहे हैं, इस तरीके के लोग हैं जिनके ये चेहरे हैं, इन सब चेहरों को सरकार, मैं फिर गुजारिश करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ की सरकार से, सीएम साहब से, जो मैं जानता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति। और कहा, एक तरफ मैं नोएडा पुलिस की मुखिया लक्ष्मी सिंह मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से ये लोग हैं, एक मीडिया हाउस के अंदर घुसना और एक नीचे गार्ड जो बेचारा एक खुद मजदूर है, उसके साथ बदसलूकी करना, तमाम पत्थरबाजी करना, ये इन उपद्रवियों की पहचान करके, ये मजदूर नहीं हो सकते, ये सिर्फ उपद्रवी है और उपद्रवियों का इलाज होना बहुत जरूरी है। कानून को अपने हाथ में कोई नहीं ले सकता, चाहे वो मजदूर हो, कोई भी उपद्रवी के रूप में कोई भी उपद्रव इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। साहिल, इस पे लगातार मेरी प्रशासन से बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से। मैं एक बात मैं फिर से कहूंगा, मैं बीच में बात रोक रहा हूँ। सरकार इनकी बातों को सुनना चाहती है, सरकार इनकी बात को लेकर संवेदनशील भी है। सरकार एक तरफ पॉलिसी भी जारी कर रही है, तमाम जिला प्रशासन इसकी सॉल्यूशन को लेकर लगा हुआ है, ऊपर से जिला मुख्यालय भी लगा हुआ है, प्रदेश का मुख्यालय भी लगा हुआ है, इनकी समाधान समस्याओं को सुनना चाहता है। लेकिन ये समस्याओं को सुनना नहीं चाहते, ये सिर्फ हिंसा करना चाहते हैं। और हिंसा के रूप में जिस तरीके से इन्होंने आगजनी करी है, जिस तरीके से ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग उग्रवादी होते हुए जा रहे हैं, ये इस तरीके से इनका कभी भी, इनको इस तरीके से न्याय नहीं मिल सकता। इन्होंने अपने हाथ में कानून अपने हाथों में लिया है, और कानून अपना हाथ में लेने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार इस तरीके से कोई भी उपद्रवी और इसके पीछे कौन कौन लोग होगा, इसके भी जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं सरकार इसके भी पर्दाफाश करेगी। चलिए दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आगजनी यहाँ पर की गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, कई ऑफिसेस को निशाना यहाँ पर बनाया गया, पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई, ऑफिस में काम करने वाले गार्ड्स को पीटा गया, महिला कर्मचारियों तक को बख्शा नहीं गया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी डेली 24 भारत की बिल्डिंग में भी घुस आए। इन्हें समझाने की पूरी कोशिश की गई, इन्हें बताया गया कि अंदर महिला कर्मचारी भी कार्यरत है, ये मीडिया हाउस है, यहाँ पर इस तरीके की हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं थे, और इन्होंने देखिए बिल्डिंग का क्या हाल किया, किस तरीके से गमले यहाँ पर तोड़ दिए गए, पत्थरबाजी की गई, कांच तोड़ दिया गया, गार्ड्स को निशाना बनाया गया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई, सड़क किनारे खड़ी हुई गाड़ियों को निशाना बनाया गया, आगजनी कर दी गई। और बेहद ही गैर जिम्मेदाराना रवैया इन प्रदर्शनकारियों का देखने को मिला। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये प्रदर्शन, ये हिंसक प्रदर्शन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते यह प्रदर्शन एक अलग ही रुख इख्तियार करता हुआ नजर आया। प्रदर्शन के दौरान जो उपद्रवी थे वो हरकत में आ गए, उन्होंने गाड़ियों को निशाना बनाया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों में आगजनी की गई। और सबसे बड़ी बात कि इन प्रदर्शनकारियों में कई बेहद कम उम्र के नौजवान भी शामिल नजर आए। अब कई तरह के सवाल इस प्रदर्शन को लेकर खड़े होते हैं कि जब सरकार इनकी मांगों को लेकर पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है, उसके बावजूद आखिर क्या जरूरत थी कि इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन यहां पर किया जाए। डेली 24 भारत भी सरकार से, योगी सरकार से यह मांग करता है कि इन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर की जाए, और जो भी इस हिंसक प्रदर्शन में शामिल था उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।